Dear students, me Naveen Grover from JPS Academy. Today we will do the exercise 3D. In the last 3 exercises, we have learned how to find the square number or square roots by different methods. In this exercise, we will learn by how to find the value by the long division method. The first part is find the value of under root 4489. यहाँ हमने क्या करना है, ये देखना है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालनी है. यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल डिवीज़न करते हैं एज ए डिवाइज़र 4489 को अंदर लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमें डिवाइज़र नहीं दिया गया है. डिवाइज़र हमने अपने आप क्रिएट करना है. और कैसे क्रिएट करना है, हमने कोशिश करनी है कि वही स्क्वायर नंबर ले जो डिजिट्स के नीचे डिविजिबल हो, जैसे हम सिंपल डिवाइड में करते हैं. लेकिन डिवाइड शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, डिविडेंड को 2 पेयर्स में डिवाइड करना है. जैसे वंस प्लेस से स्टार्ट करना है. वंस और टेंस डिजिट का पेयर बन गया, फिर 100 और 1000 डिजिट का पेयर बन गया. ऐसे 2 डिजिट्स को पेयर बनाने के लिए आपने उसके ऊपर एक बार लगा लेनी है कि ये पेयर्स हैं, इन डिजिट्स के पेयर्स हैं. जैसे हमने यहाँ किया 8 और 9 का पेयर बन गया और 4 का पेयर बन गया. अब हमने डिवाइड करना है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है, देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है 44. अब हमने सिंगल डिजिट को नहीं डिवाइड करना है, हमने 44 को डिवाइड करना है. तो 44 के लिए कौन से डिजिट से, यानी कि कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि 44 से स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए. तो हमने स्क्वायर नंबर की टेबल पढ़नी है. जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49. अब देखो 49 इज़ ग्रेटर देन 44, इसलिए हम कहाँ तक टेबल पढ़ेंगे, 6 तक. 6 6 जा 36, बिकॉज 36 इज़ स्मॉलर देन 44. अब हमने 6 6 जा 36 लेंगे और 44 के नीचे 36 लिखकर जैसे डिवाइड के सम में सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 44 माइनस 36 क्या आ गया, 8. अब हमने क्या किया, नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे कैरी डाउन करते हैं तो यहाँ हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट में पेयर को ही कैरी डाउन करना है जो हमने ऊपर पेयर्स बनाए हैं. तो ऊपर पेयर क्या था 89, 89 को कंप्लीट कैरी डाउन करेंगे तो क्या बन गया 889. अब हमने क्या करना है, जिससे हमने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था 6 से, सेम डिजिट उसमें प्लस करके नेक्स्ट डिवाइज़र क्रिएट करना है. तो 6 में 6 को ही प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 12. लेकिन अब 12 के साथ एक डिजिट और लेना है, यानी कौन से डिजिट की टेबल उसी नंबर तक रीड करनी है कि 889 आ जाए. लाइक जैसे अब हमें पता है कि 889 लास्ट डिजिट क्या है 9. 9 कब आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है. तो हमने क्या किया, देखो रफ वर्क में 12 के साथ 3 लगा लिया और उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आ गया 369. अभी तो बहुत छोटा है 889 से. अब हमें पता है 9 कब आता है, लास्ट डिजिट से ही हमने एज्यूम कर लेना है, अपनी इमेजिनेशन से मतलब गेस कर लेना है कि कौन सा नंबर आ सकता है. नहीं तो आपको ऐसे 12 के साथ पहले 2 लगा के करो, फिर 3 लगा के, फिर 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, ऐसे कर सकते हो. लेकिन अगर हमें लास्ट डिजिट पता है कि कब कब आता है, जैसे 3 3 ज़ा 9 होता है, 7 7 ज़ा 49, यानी लास्ट में 9 आता है, तो हमने 12 के साथ 7 लगा कर देखा और उसको 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारा कंप्लीट डिविजिबल हो गया 889. तो माइनस किया 0, यानी कि हमारा डिवाइज़र क्या आया क्वेश्चन क्या आया 67. तो ये हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई, अंडर रूट 4489 इज़ इक्वल टू 67. चलो एक और एग्जांपल देखो. लाइक अब यहाँ में 5 डिजिट्स दिए हुए हैं 1 2 7 6 9. जैसे हमने डिवाइड करना है उसी तरह हम डिविडेंड को लिखेंगे. 2 के पेयर बनाए हमने, तो हमारा जो 1 है वो एक सिंगल डिजिट है, तो हमने उसको सिंगल डिजिट ही लेकर चलना है. हम हमेशा पेयर वंस से बनाने स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से पीछे से बनाने शुरू करते हैं. 69 का पेयर बन गया, 27 का पेयर बन गया और एक 1 अकेला रह गया. तो 1 1 ज़ा 1, सेम माइनस किया 0,
27 को नीचे कैरी डाउन किया। अब 1 में 1 प्लस करके नया डिवाइज़र क्रिएट करना है। 1 में 1 प्लस किया, 2 आ गया। नेक्स्ट इसके साथ अब क्या ज्वाइन करें, 1 ही लिखेंगे। 21 1 ज़ा 21। देखो अगर हम 2 लगाते हैं तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 को 2 से करेंगे तो 44 ग्रेटर हो जाएगा, 27 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 की टेबल 1 तक ही रीड करेंगे। 21 1 ज़ा 21। 27 में से 21 माइनस किया 6, 69 को कैरी डाउन किया। अब 21 है ना, तो लास्ट डिजिट 1 है तो उसमें 1 प्लस होगा, तो क्या बन जाएगा 22। अब 22 के साथ हम कौन सा डिजिट लगाएं, देखो लास्ट में 9 है तो 3 3 ज़ा 9, यानी 223 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 669, यानी हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 12769 इज इक्वल टू 113। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है छोटे से छोटा जिसे हम 317 में से माइनस करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इट मीन्स इट इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम जैसे अभी हमने किया उसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने डिवाइड करना है। ये ध्यान रखना है, देखो लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब कभी भी व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी डिवाइड आएगा तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और व्हाट शुड बी एडिड आएगा तो आपने लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व करना है। तो अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड है, लॉन्ग डिवीज़न से आपने इसको डिवाइड करना है। 3175 को देखो 2 2 के पेयर बना लिए, 75 और 31 का, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25, माइनस किया 6, 75 कैरी डाउन किया, 5 में 5 प्लस किया, नया डिवाइज़र बन गया। अब उसके साथ हमने क्या लगाया 6, तो 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 36, 39 रिमाइंडर आ गया। यानी कि हमारे पास ये क्या नंबर आ गया, रिक्वायर्ड नंबर, कि इफ़ 39 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3175, अगर हम 3175 में से 39 को माइनस कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तभी हम कहते हैं ना इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 39। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। अब वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर लें जो इसमें ऐड करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, ये सेम फिगर है, हमने डिवाइड किया, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, कुछ रिमाइंडर ही नहीं बच रहा है, तो इसमें हम क्या ऐड करें, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे 4489 इज़ इटसेल्फ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 67। कई बार ऐसा होता है कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, परफेक्ट स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो नो नीड टू ऐड और नो नीड टू सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, चलो एक और पार्ट इसी तरह देखते हैं कि व्हाट द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखो जैसे हमने 2 2 के पेयर्स बनाए, 1 हमारा सिंगल डिजिट रह गया, फिर हमने इसको लॉन्ग डिवीज़न से पूरा सॉल्व कर लेना है, जैसे अभी हमने पीछे सारे सम्स किए हैं। तो देखो हमने यहाँ देखा कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 95 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड होता फिर तो बहुत ईजी था, हम लिख देते 95 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 12864, लेकिन यहाँ वो कह रहा है व्हाट शुड बी एडिड, क्या ऐड करें। तो अब हम क्या करते हैं कि देखो अब इसमें हमें क्या नंबर ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है 113, हम इसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, तो वी गेट 114। तो 114 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12996। अब यानी कि अगर ये 12996 होता तो 114 पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है 12864। अब हम क्या करेंगे, 12996 में से 12864 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 132, यानी कि 132 इज़ द नंबर दैट शुड बी एडिड। अगर हम इसमें 132 ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देखो 12864 में 132 ऐड करेंगे तो 12996 बन गया, और 12996 किसका स्क्वायर है 114 का। तो द रिक्वायर्ड नंबर शुड बी एडिड 132। नेक्स्ट, अब जैसे दिया हो कोई भी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे। वी नो द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट सेम मीनिंग है।
तो 5 टाइम्स 9। अगर हमें स्मॉलेस्ट दिया होता तो हम स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते, जितने डिजिट का दिया होगा उतने डिजिट का हमने स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट जो भी निकालना है पहले हम वो रिक्वायर्ड नंबर लिख लेंगे कि जो होता है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट है, तो 5 टाइम्स 9 ले लिया। उसको इसी तरह लॉन्ग डिवीज़न से हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना है। जैसे अब रिमाइंडर आ रहा है, कम्प्लीटली नहीं डिवाइड हो रहा ना, इट मीन्स 5 टाइम्स 9, ये जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट 143 फ्रॉम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर।